Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all fine, well and safe at your home. So class, today we have the same workbook and we have the page number 86 now. And today we will do question number 2 of exercise A. ठीक है? So class, the statement of this question is fill in the blanks with suitable relatable pronouns. यानी कि जो हमारे पास जो ब्लैंक्स है क्लास, हमने ये फिल करनी है सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन से. ठीक है, यानी कि क्लास रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती है. ठीक है, यानी कि ऐसी प्रोनाउन जो किसी चीज़ से रिलेट होती है. ठीक है, जो किसी चीज़ को ज्वाइन करती है. ठीक है, और प्रोनाउन बेसिकली किसी यानी कि जो नाउन है उसकी जगह में यूज़ किया जाता है. ठीक है, ताकि बार बार वो जो हमारा जो नाउन है उसे रिपीट ना किया जाए. ठीक है, इस मसले से बचने के लिए. सो क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास होती है विच, हु, हुज, होम, दैट. ठीक है, सो दीज आर 5 एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो इनमें से एक एक जो हमारी एग्जाम्पल है उसके बारे में मैं आपको अंडरस्टैंड यानी कि टीच करवाऊंगी. ठीक है, अंडरस्टैंड करवाऊंगी. सो काइंडली पे अटेंशन ऑन माय लेक्चर एंड लिसन वेरी केयरफुली. सो क्लास, सबसे पहले वी हैव द वर्ड इज हु. ठीक है, दैट इज यूज फॉर पर्सन वेदर सिंगुलर और प्लूरल. यानी कि हु जो है हमारे पास क्लास वो किसी भी यानी कि शख्स के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर है या चाहे वो प्लूरल है. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्लास हुज. दैट इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन, यानी कि जो बोलने वाला इंसान है, जो जानदार है, जो जिंदा इंसान है. ठीक है, एंड थिंग्स विदाउट लाइफ, और ऐसी चीज़ें जो कि जानदार नहीं है. ठीक है, यानी कि जो बेजान है. ठीक है, तो यानी कि ये पर्सन्स की कैटेगरी में आ रही. ठीक है, इनके जो पर्सन्स अलाइव है और जो विदाउट लाइफ है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव विच. ठीक है, एंड विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ों के लिए जो कि विदाउट लाइफ होती है, यानी कि बेजानदार होती हैं. एंड फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए यूज होते हैं. ठीक है, एंड लास्ट वन वी हैव दैट. ठीक है, दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलाइक. ठीक है, यानी कि दैट जो है वो हमारे पास इंसानों के लिए भी यूज़ होता है, जानवरों चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, जब हमारा कोई भी यानी कि अगर हमारे पास चाहे वो सब्जेक्ट में है या चाहे हमारे ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ है. ठीक है, तो इस दैट को वहाँ पे यूज़ किया जाता है. सो क्लास, हमारे पास आगे नेक्स्ट वी हैव होम. ठीक है, होम का भी जो यानी कि रोल है वो भी इसी में ही है, यानी कि वो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है जिसको यानी कि ठीक है, यानी जिसको आपने पॉइंट करना हो, जिसको कुछ आपने देना हो, जिससे कुछ आपने कहना हो. ठीक है, वो भी यानी कि पर्सन्स से ही बिलोंग करता है. सो क्लास, नाउ वी विल डू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव शो मी द पार्क. ठीक है, यानी कि पार्क के लिए बात की गई है कि यानी कि मुझे वो कहता है कि मुझे पार्क दिखाओ. डैश वी वेंट टू लास्ट ईयर, यानी कि जहाँ हम पिछले साल गए थे. ठीक है, यानी कि विच. ठीक है, इसके लिए हमारे पास यूज हुआ है विच. सो नेक्स्ट वी हैव दिस इज द मैन, यानी कि ये आदमी है. देखिए अब ये पर्सन है तो पर्सन के साथ हमने क्या यूज किया, हु का यूज किया. ठीक है, दिस इज द मैन हु सेल्स कैबेजेस ऑन दी कॉर्नर. ठीक है, यानी कि जो गली के कॉर्नर पर जो इनकी बंद गोभी जो है वो बेच रहा है. ठीक है, बेचता है. ठीक है, यानी कि ये वो आदमी है, यानी कि उस आदमी के लिए बात की गई है. ठीक है, उसे पॉइंट करते हुए. सो नेक्स्ट वी हैव दे स्पोक लविंगली ऑफ द मैन. ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारे पास बात की गई है मैन के हवाले से. ठीक है, पोएम्स गेव देम. ठीक है, पोएम्स गेव देम, यानी कि आदमी जो कि बहुत प्यार से यानी कि जिसने प्यार बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोला. ठीक है, वो यानी कि नज़में देता है उन्हें. सो मच प्लेयर, यानी कि बहुत ही खुशी के साथ उन्हें वो नज़मों की एक बुक देता है. ठीक है, पोएम्स की जो किताब है वो देता है. ठीक है, हुज, दिस इज द मैन, यानी कि मैन के अकॉर्डिंग बात की गई है. ठीक है, यानी कि आदमी जो है वो बहुत जो प्यार से बोला है. ठीक है, उसके लिए बात की गई है. हुज पोएम गेव. ठीक है, जिसने. ठीक है, यहाँ पे बात क्या आ गई, जिसने. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव द बाइसिकल डैश आई बॉट लास्ट ईयर वाज स्टोलन. ठीक है, यानी कि बाइसिकल यानी कि साइकिल जो मैंने पिछले साल खरीदी थी वो चोरी हो गई है. ठीक है,
यानी कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग यू विल राइट हियर रिलेटिव प्रोनाउन। अली इज़ द मैन टू डैश दे गेव अ प्राइज फॉर एक्टिंग। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि अली वो आदमी है, ठीक है, जिससे उन्होंने यानी कि उसकी एक्टिंग पर प्राइज दिया, ठीक है, इनाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सेंस की अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे हु, हुज या हुम में से क्या चीज़ यूज़ होगी। सो लास्ट यू हैव द बर्ड डैश वाज कॉट सेट फ्री अगेन। ठीक है, सो क्लास दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल डू विद completely understanding and write with very neat and clean writing. Thank you so much. Allah Hafiz.